कोई भी दुनिया का निज़ाम ले आए, उसके ऊपर शरीफ और जरदारी बैठा दे, वो सारे निज़ाम करप्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पाकवर्टी न्यूज़। दिस इज़ योर होस्ट उमैर और आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए पाक क्रिएटर कम्युनिटी की बहुत सी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं। और इस वीडियो में हम इमरान खान की पॉडकास्ट जो कि जुनैद अकरम के यूट्यूब चैनल पे आई है, जो कि 1.5 आवर्स की है, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप 1.5 घंटे की पूरी पॉडकास्ट नहीं देख सकते, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आप सारे खुलासे से आगाह हो जाएंगे। और फर्दर की न्यूज़ जो कम्युनिटी की तरफ से आ रही है वो भी इसी वीडियो में कवर की जाएंगी। इस न्यूज़ सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिटी की फर्स्ट न्यूज़ दानियाल शेख से रिलेटेड आ रही है। उनका यूट्यूब चैनल करंटली हाईजैक हो चुका है, यानी कि हैक हो चुका है। और हाईजैक होने के बाद कुछ लाइव स्ट्रीम उनके चैनल पे चलाई गई थी, जिसकी वजह से उनका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट भी हो चुका है। इस पे उन्होंने एक ट्वीट भी की थी, जो स्क्रीन के साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ और पढ़ के सुना देता हूँ। डियर यूट्यूब क्रिएटर्स एंड यूट्यूब team, my channel got hijacked few hours ago and some live stream was happening without my control, and because of that YouTube removed has my channel. Kindly help me regarding this, thank you in advance. तो इससे रिलेटेड वो बात कर रहे हैं कि उनका जो चैनल है वो हाईजैक और टर्मिनेट हो चुका है। तो आपको चाहिए कि उनकी हेल्प करें। अगर आप एक बड़े यूट्यूबर हैं या आपका कोई दोस्त है यूट्यूबर, तो उनको टैग करके स्टोरीज में दानियाल शेख को मेंशन करें, ताकि इनका चैनल जल्द से जल्द इनको वापस मिल सके। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो राहिम परदेसी से रिलेटेड है। रिसेंटली मेटाटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे राहिम परदेसी का इंटरव्यू लिया गया, जो कि शो का नेम था ईद विद अ स्टार। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राहिम परदेसी से पूछे गए। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मुझे लगे थे, स्क्रीन की साइड में आपको उनका आंसर डिस्प्ले करवाऊंगा और साथ में आपको बताते चलूं कि कौन से क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे पूछा गया कि इंस्पेक्टर बुल्ला का कंसेप्ट राहिम परदेसी के माइंड में आखिर किस तरह आया। इसका जवाब उन्होंने जो भी किया स्क्रीन की साइड पे आप देख सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्चुअली आस्क यू दिस। बुल्ला का कॉन्सेप्ट, इंस्पेक्टर बुल्ला का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बुल्ला का कॉन्सेप्ट आया, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट 3 साल पहले से चल रहा था मेरे दिमाग। एक दफ़ा कोशिश की करने में फेल हो गए, दूसरी दफ़ा कोशिश की फेल हो गए मेजरेबली। मैंने उस दफ़ा कहा कि यार अब क्या करूँ या ना करूँ। तो मैंने कहा थर्ड टाइम लकी, लेट्स सी। अगर इस दफ़ा भी ना हुआ तो फिर नहीं लिखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड टाइम लकी और सबसे बेहतर हुआ। और इतना बेहतर हुआ है कि IMDb पे आपकी प्रॉपर 9.5 रेटिंग है। ओए 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 ऑर्गेनिक यार अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। और इसी इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन भी पूछा गया कि नसरीन का कैरेक्टर आखिर उनके अंदर किस तरह से आया और वो किस तरह से नसरीन की एक्टिंग करने लगे। इसका आंसर उन्होंने जो भी दिया, अगेन स्क्रीन की साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। नसरीन यार, ये भी एक गलती थी, कसम से ये भी गलती थी। इतनी अच्छी गलतियां। बस यार क्या बताऊँ, मैं ऐसे ही घर में एक विग पड़ी मैंने लगाई और घर वालों को हंसाना शुरू किया, लड़कियों की एक्टिंग शुरू, और वो ऐसे मैंने एक वीडियो भी बना दी और उस पे फिर इतना वो अच्छा रिस्पांस आया। और यार people went या तो लोग पागल हैं, no, people actually went bonkers because नसरीन इतनी कोई promising और इतनी strong, इतनी humorous, इतनी funny, and then you were a perfect role for नसरीन as well. I don't know, लेकिन नसरीन आज भी जिंदा है, of course उनके दिलों में। वो आप आज भी पूछते हैं भाई नसरीन किधर है। तो नेक्स्ट न्यूज़ इरफान जुनेजो से रिलेटेड है। रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब चैनल पे एक ब्लॉग पोस्ट किया था, जिसके लास्ट पार्ट में उन्होंने अपनी ऑडियंस से या अपने फैंस से एक रिक्वेस्ट की थी। उनकी वीडियो का वो पार्ट मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वो बात तो उन्होंने ईद से रिलेटेड की थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप ईद के बाद भी कर सकते हैं। वैसे एक जर्नलाइज बात है, मैं खुद भी आपको कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बात का इतना असर नहीं होगा। जो इरफान के फैंस हैं, उनको फॉलो करते हैं, इरफान की बात का ज़्यादा असर होगा। इस वजह से मैं उन्हीं की बात, उन्हीं के मुँह से, उन्हीं की रिक्वेस्ट उनके फैंस से स्क्रीन की साइड पर आपको दिखा देता हूँ। रेस्ट करने के बाद, थोड़ा होश में आने के बाद जो मुझे आपसे बात करनी थी वो ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला रमज़ान था जो मेरी अम्मी के बगैर गुजरा, और जो ईद आने वाली है मेरी ज़िंदगी की पहली ईद उल फितर होगी जो मेरी अम्मी के बगैर गुजरेगी। तो एक बात तो मैं आपको भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि कब आप ज़िंदगी में किसी शख्स से आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं, या खुदा न खास्ता वो आपसे आखिरी दफ़ा मिल रहा है। तो मुझे आप जो भी समझो, दोस्त, भाई, रैंडम स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट, लेकिन अगर मेरी बात का थोड़ा भी असर हो तो किसी से अगर लड़ के बैठे हो, कोई नाराज़गी है, गिला शिकवा है, तो ईद का मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। लोगों के दिल बड़े होते हैं, तो सुलह कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी गलती पहले थी, मेरी गलती डज़ नॉट मैटर। हुजूर का कॉल है कि अगर झुकने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो रही है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो ईद का मौका है, जो आपसे रूठे में उनको मना लें,
अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो उनको माफ़ कर दें। तो अब बढ़ते हैं गाइस उन न्यूज़ की तरफ जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो इमरान खान की पॉडकास्ट के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो एक एक करके मैं उनके क्वेश्चंस यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर कंप्लीट पॉडकास्ट आपने देखना हुआ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो स्क्रीन की साइड पर जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखिए। डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तान को भी एक री इमेजिनेशन की ज़रूरत है, मे बी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, मे बी एक नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है? पहले तो एक चीज़ याद रख लें, कोई भी दुनिया का निज़ाम ले आए, उसके ऊपर शरीफ और जरदारी बैठा दे, वो सारे निज़ाम करप्ट हो जाएंगे। आज आप इंग्लैंड के अंदर वो नवाज शरीफ जो उसको किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं इंग्लैंड का, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 10 साल में वो मकरूज हो जाएगा मुल्क, और वो पाकिस्तान से कहेगा कि मैं कर्जे दो। देखें, सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक चीज़ समझनी है, जो बरतानिया की, जो मैं बड़ी क्लोजली देखा हुआ और स्टडी किया, उसका जो बेसिस होता है ना, वो बुनियाद जो रखी जाती है, वो रखी जाती है अमर बिल मारूफ पे। How do you see Pakistan 30 years from now in 2050? Knowing what you know now and seeing all of that you've seen, how do you predict कि no matter what happens, what is Pakistan going to look like 30 years from now? देखिए मुज़म्मिल, आप नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह दो रास्ते, एक है सीधा रास्ता जो इंसान की अजमत का रास्ता है, और दूसरा एक तबाही का रास्ता, उसमें पोटेंशियल की भी इंसान की तबाही का रास्ता है। दो रास्ते हैं कुरान में। आप सिर्फ नमाज में एक अल्लाह से ही सिर्फ मांगते हैं कि मुझे उस रास्ते पर लगा। कौम के भी दो रास्ते होते हैं सामने, क्योंकि इंसानों की कौम बनती है ना, तो हमारे सामने भी दो रास्ते हैं। या हम अब ये जो सारा जो साजिश हुई है और ये जो सारी हमें एक ग़ुलाम बाहर की मुदाखलत से इम्पोज की गई है चोरों की हुकूमत, तो या तो ये चलेगी और इसके बाद एक तबाही का रास्ता है, और या इसको फाइट करेगी कौम और फिर वो रास्ता इख्तियार करेगी जो कि आज़ादी का रास्ता है और मुश्किल रास्ता है। ये जो ग़ुलामी का रास्ता है, ये लगता आसान है, अट्रैक्टिव लगता है कि जी आपको पैसे भी मिल जाएंगे, थोड़ी एड भी मिल जाएगी, आपको लाइफ सपोर्ट मशीन में भी थोड़ी चीज़ पंप हो जाएगी कि आप आगे चलते जाएं, फिर थोड़ी देर के बाद आप भीख मांगे। ज़िल्लत का रास्ता है। दूसरा है खुददारी का और आज़ादी का रास्ता, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना जी, ये पूरा एक फ़लसफ़ा है, ये आइडियोलॉजी है कि सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना। एक गैरत का रास्ता है, खुददारी का रास्ता है। तो गाइस ये थी मेरे पास आप लोगों के लिए आज की न्यूज़। अगर आपको ऐसी मजीद न्यूज़ से अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपके पास भी ऐसी न्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे मैं उन न्यूज़ को कवर करूं और अपनी वीडियोस में डिस्प्ले करूं, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक स्क्रीन की साइड और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट से आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट न्यूज़ की इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।